श्री कृष्ण ने क्यों नहीं किया राधा रानी से विवाह? जब भगवान श्री कृष्ण राधा जी से प्रेम करते थे तो फिर उसने राधा रानी से शादी क्यों नहीं की? राधा जी ने ऐसा कौन सा पाप किया था जिस वजह से श्री कृष्ण ने राधा को श्राप दिया? अगर आपके मन में भी ये सब सवाल उठते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको भी ये सब सवाल के जवाब मिल जाए। प्रीति ना कीजिए पंछी जैसी, पेट जो सूखे उड़ जाए। प्रीत कीजिए राधा रानी जैसी, जो सिर्फ कान्हा में लीन हो जाए। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फेसबुक चैनल पर। कृष्ण और राधा का प्रेम अपने आप में एक मिसाल है। आज भी दो प्रेमियों को निस्वार्थ प्रेम करते देख लोग कह देते हैं कि ये दोनों बिल्कुल राधा कृष्ण जैसे हैं। राधा कृष्ण के प्रेम की कहानी किसी से छुपी नहीं है। उनके अमर प्रेम का उदाहरण आज भी लोग देते हैं। कृष्ण की राधा के साथ लीला है और राधा की कृष्ण के लिए दीवानगी का एहसास सभी को है। शायद इसी प्रेम के कारण राधा का नाम कृष्ण से पहले लिया जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भी श्री कृष्ण ने राधा से शादी नहीं की। पर क्या आप इसकी वजह जानते हैं? क्या सच में उनकी शादी नहीं हुई? क्या राधा सिर्फ कृष्ण की दीवानी बनकर रह गई? ये सोचने वाली बात तो जरूर है। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैं दावा करता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आज के बाद आपके मन में राधा कृष्ण के प्रेम और उनकी शादी के बारे में एक भी सवाल नहीं रहेगा। दोस्तों, पुराणों में वजह का उल्लेख तो दिया गया है, मगर इसके अलग अलग कारण बताए गए हैं। आज हम आपको उन कारणों से अवगत करना चाहते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्ण एक बहुत कुशल कूटनीतिज्ञ थे, लेकिन राधा उनकी दीवानी थी जिसे सिर्फ प्रेम ही समझ आता था। माना जाता है कि इनकी प्रेम कहानी बचपन में ही शुरू हो गई थी। यूं तो राधा कृष्ण से उम्र में बड़ी थी, लेकिन फिर भी उनके मन में कृष्ण के लिए प्रेम भाव जाग उठा। ये तो सब जानते हैं कि श्री कृष्ण विष्णु जी के अवतार है, मगर राधा को लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है और वहां हर अवतार में उनकी पत्नी बनकर धरती पर अवतरित होगी। इस बात का उन्होंने प्रण लिया था। इसी कारण यह तय था कि विष्णु जी हर अवतार में लक्ष्मी जी से ही विवाह करेंगे। श्री कृष्ण लीला का वर्णन करने वाली गर्ग मुनि की रचना गर्ग संगीता की माने तो श्री कृष्ण जब बचपन में नंद बाबा की गोद में खेल रहे थे तभी उन्हें एक अद्भुत शक्ति का आभास हुआ था, जो और कोई नहीं बल्कि राधा थी। तब वो तुरंत ही बाल अवस्था छोड़कर यौवन अवस्था में आ गए। इसी समय ब्रह्मदेव ने राधा कृष्ण का विवाह कर दिया और उसके बाद सब सामान्य हो गया। विवाह के बाद ब्रह्मदेव और लक्ष्मी जी स्वरूप राधा जी दोनों अंतर्ध्यान हो गए और श्री कृष्ण वापस बाल अवस्था में लौट गए। दूसरे उल्लेख में एक तरफ राधा से विवाह के लिए कृष्ण का आग्रह था और दूसरी तरफ यशोदा और नंद की वश मर्यादा। यशोदा कृष्ण को समझाती है कि राधा तो उनसे उम्र में बड़ी है, एक छोटे ग्वाला की पुत्री है और साथ ही साथ राधा का विवाह कंस की सेना के एक सैनिक से तय हो चुका है। तो उस श्री कृष्ण राधा से विवाह की जीत छोड़ दे। माता यशोदा के समझाने पर भी जब श्री कृष्ण हट करते हैं तो वे अपनी चिंता नंद बाबा को बताती है। नंद अपने पुत्र को लेकर गर्गाचार्य और संदीपनी ऋषि के आश्रम में जाते हैं, जहाँ संदीपनी ऋषि कृष्ण को समझाते हैं कि उनका जन्म धर्म की रक्षा के लिए हुआ है और वो अपने लक्ष्य से ना भटके। अपने गुरु की बात सुनकर कृष्ण ने विनम्रता से कहा कि उनका मन गांव गायों ग्वाला और जंगलों में ही लगता है और वो वही रहना चाहते हैं। कृष्ण के मुख से बात सुनकर गर्गाचार्य ने विचार किया कि समय आ गया है श्री कृष्ण को उनके जन्म की सच्चाई बताई जाए। गर्गाचार्य ने कृष्ण को उनके जन्म का राज बताते हुए कहा कि वो यशोदा और नंद के पुत्र नहीं है। उनके जीवन का उद्देश्य धर्म की स्थापना करना है। साथ ही साथ नारद मुनि की भविष्यवाणी के अनुसार उस महामानव के आने की जन्म तारीख और समय तय है और वो श्री कृष्ण के सारे गुण से मेल खाते हैं। सुनते ही वो चुपचाप उठे और धीमे कदमों से गोवर्धन पर्वत की ओर चल पड़े। पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचकर वो आकाश में डूबते सूर्य की ओर देखते रहे। काफी घंटे बीतने के बाद जब वह नीचे उतर कर आए तो पूरी तरह से बदल चुके थे। लोग उनको एक नए तरीके से देख रहे थे और उनके चरणों में गिरकर अपना नमन प्रदान कर रहे थे। अपने गांव वालों के प्रेम का सम्मान करते हुए और अपने जीवन कार्य की ओर प्रस्थान करने से पहले एक आखिरी बार उन्होंने भव्य रासलीला का आयोजन किया, जहां उन्होंने खूब रास रचाया, नाचे गाए और राधा को अपनी कमर से बांसुरी निकाल के देते हुए बोले कि ये बांसुरी अब तुम्हारी हुई, आज के बाद मैं कभी बांसुरी नहीं बजाऊंगा। राधा समझ गई थी कि कृष्ण ने हमेशा के लिए धर्म के पथ पर निकल चुके हैं। राधा ने बांसुरी ली और गले लगा के कृष्ण को विदा कर दिया। उसके बाद कृष्ण द्वारका से कभी लौटे ही नहीं। राधा और कृष्ण इसीलिए शादी नहीं कर पाए। एक और पौराणिक मान्यता यह भी है कि राधा और रुक्मणी एक ही थी। जैसे राधा कृष्ण के प्रेम में लीन थी, वैसे ही रुक्मणी भी कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए सपने देखती थी।
मगर दोस्तों रुक्मणी के भाई ने उनका विवाह पहले से ही कहीं और तय कर दिया था। परंतु ये बात सुनते ही रुक्मणी ने अपने भाई से कह दिया कि अगर उनका विवाह श्री कृष्ण से नहीं हुआ तो वो अपने प्राण त्याग देगी। कृष्ण इस घटना से पहले रुक्मणी को नहीं जानते थे, पर हैरानी की बात तो यह है कि फिर भी वो रुक्मणी से विवाह करने चले गए। इसका कारण यह था कि राधा कोई रुक्मणी का आध्यात्मिक अवतार माना जाता है और इसी के चलते राधा व रुक्मणी एक ही है। इसके अनुसार कृष्ण का विवाह राधा स्वरूपी रुक्मणी से ही हुआ। अब आप जिस भी पौराणिक कथाओं की माने, अंततः सरल शब्दों में राधा कृष्ण का विवाह किसी भी स्थिति में सीधे तौर पर नहीं हुआ, परंतु दोनों ने जीवन भर एक दूसरे से प्रेम ही किया और अमर प्रेम की मिसाल बन गए। तो दोस्तों आपका राधा कृष्ण के विवाह ना होने के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।